क्या हम सॉल्व करते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो दिया हुआ स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देन वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू as the collection of all rational and irrational number is real number। ठीक है, इज रियल नंबर। आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होगा। इसको अगर कह लिया जाए कि एक ये हमारा कोई तालाब है, इस तालाब को हम अगर रियल नंबर कहते हैं तो ये तालाब को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो अगर इसमें मछली भी रही हो और इसमें कोई दूसरे जैसे कि कछुआ भी रहता हो तो हम कहेंगे कि ये मछली और ये कछुआ दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो पूरे कछुआ भी तो रियल नंबर होंगे, पूरे कछुआ भी तो रियल नंबर होंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी अब, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट स्टेटमेंट था, उसको हम लोगों ने समझा कि दिया हुआ एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है इसे हम लोग देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइंस ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन क्या होता है पहले तो हमें ये देखना है। क्लास 8 में हम लोगों ने नंबर लाइन को एक लाइन बना दिया, इसमें 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। देखिए इधर तो हम रूट लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्या रूट हम इधर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते कि ये इधर का नंबर होगा, या तो रेशनल नंबर होंगे या फिर वो इरेशनल नंबर होंगे। तो रूट m रूट 2 रूट 3 तो नहीं हो सकता। इधर लगाएंगे, जैसे इधर हम लगाएंगे रूट -1 लगाएंगे तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर होगा ही नहीं। रियल नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जब हम आगे अपने आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता है, उसके टाइप बदल जाती है और वो टाइप हमारा सेकंड टाइप हो जाता है। वो उस टाइप का नंबर जो होता है वो हमारे इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। बाय दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड वेयर रूट 2 and रूट 3 this is the two irrational number. Between the two irrational number there are infinite irrational number lie between them. By this statement it is also the given statement is
false. Hence we can say that there are infinite number on number line between √2 and √3 that cannot be represented as √m, where m is a रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी. फॉल्स आप यहाँ भी लिख लो. फॉल्स बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑन द लाइन इज. अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट नंबर 3. स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट स्टेटमेंट को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में बताया था. रियल नंबर क्या क्या होते हैं? या तो वो रेशनल नंबर हो सकता है या फिर वो इरेशनल नंबर हो सकता है. रेशनल नंबर हो सकता है या फिर वो हमारा इरेशनल हो सकता है. तो दिया हुआ ये जो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो कैसे कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर? ये तो गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा? फॉल्स होगा बिकॉज द रियल नंबर कैन be rational number also. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों स्टेटमेंट को आसानी से सॉल्व कर दिया, जो कि आप लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर. तो जितने पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट हैं इसको हम लोग देखते हैं. ये हमारा 0 होगा, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9 एंड सो ऑन. 0 का 0 हो जाएगा, √2, √3, लेकिन √4 का क्या होगा? 2 हो जाएगा, √7, √8 और ये हो जाएगा 3. तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए. इसके बाद ये हमारे इरेशनल नंबर हो गए, लेकिन 0, 2 और ये हमारा 3, ये हमारा कौन सा नंबर हुए? ये हमारे रेशनल नंबर हो रहे हैं. तो हम कह सकते हैं
कि द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। दी ये हो जाएंगे हमारे फॉल्स बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integers are not irrational। ठीक है, irrational, hence the given statement is false। ये भी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सो हाउ रूट 5 कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर्स लाइन्स। इसे हम लोग सॉल्व करने से पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि रिप्रेजेंट रूट 1 ऑन द नंबर लाइन, देन हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर। We draw a line and take 2 points O and A. From the O, 1 centimeter distance between the O and A. Now we draw to 90-degree angles on the point A. कैसे लेते हैं हम लोग? क्लास 8 में हम लोगों ने सीखा है कि जितना प्रकार में एक डिस्टेंस लेते हैं, फिर एक ड्रा करते हैं, फिर उसको कट करते हैं, फिर ये हमारा इसके बीच में, फिर इधर कट करते हैं, और ये जो दोनों जहाँ पे पॉइंट्स कट करते हैं वहीं पे क्या होता है, उस लाइन को और इस पॉइंट को जब मिला देते हैं तो वो हमारा पॉइंट्स क्या हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। यहाँ से फिर ये 1 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ भी हम अपने डिस्टेंस प्रकार में डिस्टेंस कवर करके, डिस्टेंस को क्या करेंगे, उसमें फिल करके एक पॉइंट लेंगे जो पॉइंट हमारा बी होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो देखेंगे कि हमें एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय द पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम लोग क्लास 8 में पढ़ लिया है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द बेस and the square of the perpendicular. Hence we can write OB square is equals to OA square plus का AB square। OB square जो होगा OA square 1 का स्क्वायर होगा प्लस का AB square आल्सो 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। हेंस OB इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2। तो √2 ये हमारा ये हुआ। तो इतने डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में फिल करेंगे और यहीं से एक आर्क बनाएंगे, और वो आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा इस लाइन को, उसी पॉइंट पे वो √2 क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। नाउ सो ऑन करेंगे तो यहाँ से फिर अगर √3 को रिप्रेजेंट करना हो तो इस पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर सेम प्रोसेस को लेकर के जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से √3 की वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से इस पॉइंट को लेकर के इस यहाँ से फिर एक आर्क बनाएंगे, और इस जिस पॉइंट पे कट करेगी वहीं पे क्या होगा, हमारा √3 रिप्रेजेंट होगा। बट इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा है कि √5 को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। तो √5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम लोग सीखते हैं। सेम प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। एक लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट लेंगे ओ ए, और इसके बीच की दूरी जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 1 ना होकर के वो 2 सेंटीमीटर्स ले लेंगे। इस पे वही 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे, और यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, और पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। ओ और बी को क्या करेंगे, मिला देंगे, और बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर होगा, और ए बी स्क्वायर जो होगा हमारा 1 का स्क्वायर होगा, 2 2 = 4 हो जाएगा, और ये 1 इज इक्वल टू 5। ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा √5, और √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए वही ओ और पी को अपने
प्रकार में क्या करेंगे, इसके डिस्टेंस को फिल करेंगे और यहीं से एक आर्क बनाएंगे और ये आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा वहीं पे हमारा रूट 5 क्या होगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने जितने भी रूट्स के नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले जाते हैं, उसको आप लोगों ने बखूबी देखा, सीखा और आप लोगों ने समझा भी है। तो आप लोगों को मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ, इसे आप लोग करिएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको दे दे रूट 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रूट 3 को प्रेजेंट करने के लिए, रूट 7, रूट 3, रूट 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में और लाइक और कमेंट दीजिए, बताइए कि और अपना व्यू दीजिए कि बताइए कैसे हम और इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।